हम नहीं समझ पाए। ये देखते हैं एक और हम ड्राइव शेयर किए 20 GB का। वो यहाँ पे हॉट पॉइंट में आवाज दिखा नहीं रहा। आवाज ना ठीक से नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ, अभी ठीक अब है। आवाज आ रहा? हाँ। हाँ। बोल रहे थे कि जैसे मेरा माउंट पॉइंट एक और है 20 GB का, ठीक है। लेकिन वो शो नहीं कर रहा है। क्या क्या किया पहले वो दिखाओ। कैसे कैसे किया। ये देखिए, ये मेरा UUID है और उसका हम्म। पाथ है XFS डिफॉल्ट 00। ओके। ये यूयूआईडी, अच्छा। देखो, यूयूआईडी का जो ये फॉर्मेट है, ऊपर देखो कोट्स में नहीं है ना। पोर्ट में तो है। नहीं नहीं, पहले से जो यूयूआईडी का एंट्री है वो देखो कोट्स में नहीं है ना। तुम जो बनाया वो कोट्स में है। हाँ। वो कोट्स हटाओ। अच्छा। और यूयूआईडी का पहले भी एक एक्स्ट्रा स्पेस है, उसको भी हटा दो। सेव करो उसको। अभी माउंट मारो। सिंपल 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 माउंट हाइफन ए। ठीक है, कोई नहीं। पुट्टी स्क्रीन बड़ा करो। एफ डिस्क हाइफन एल। कौन सा डिस्क है। डिस्क ए, डिस्क बी ये है। बीजीबी का पार्टीशन बना हुआ है। ठीक है। हम्म। एल एस बी एल के पार्टीशन डिफाइन तो किया हुआ है, डी एफ एफ एन एच करो। आ तो गया। हो सकता है कि वो पोर्ट की वजह से नहीं आ रहा था, हम्म। ठीक है ना। लेकिन माउंट कर रहे थे तो आ जा रहा था। अच्छा ठीक है, दोबारा इसको करो, अनमाउंट करो, यू माउंट करो, यू माउंट। वो माउंट पॉइंट का नाम। नहीं नहीं, सिंपल माउंट पॉइंट का नाम। डिस्क नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा, डी एफ एफ एन एच करो। ठीक है, दोबारा से माउंट हाइफन ए। दोबारा चेक करो, डी एफ एफ एन एच। ठीक है, काम कर रहा है। ये जो है ना, ये डिवाइस कोई और है। एफ एस टैप का ये कैट करो तो। E98 कौन सा डिवाइस है। ये ये वाला डिवाइस कौन सा मालूम है? हाँ हाँ। ये शेयर्ड जो हम लोग कर रहे हैं ना, हाँ हाँ। तो अच्छा, हम वो अपना जो विजिबल हार्ड नहीं हो डिस्क रहा है। शेयर कर रहे हैं। हाँ। ओके ओके ओके। ठीक है, फिर दिक्कत नहीं है। उसका एक ठो हम ना वो दे देंगे, वो एक वो कमांड दे देंगे, उस कमांड को चलाने से उसके लिए जो वहां जाके अंदर उसके जो टिक अनटिक कर रहे हैं ना,
उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, 1 मिनट हम देते हैं। इसको अभी चला दिखेगा। एक बार रिबूट मार लेते हैं हम अपना ये। नहीं 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 नहीं, रिपीट नहीं करूँगा। उसमें होता है ये टाइम चला जाएगा। रुको, हमको कमांड होता है, कमांड चलाना है। ये वाला एक चला बार कमांड। फिर भी चेक कर लेते हैं हाँ वो आ जाएगा। बस ये वाला कमांड चला एक बार। इसको देखो, तुम्हारा शेयर ड्राइव में जो है वो आएगा। इस इधर नहीं है। हाँ कौन उस पे दिए चैट पे। कौन सा सेट? जूम जूम। अच्छा। अभी चेक करो DFFNH। नहीं, माउंट नहीं करना है, DFFNH करो। ठीक है। हाँ ये वाला दिखने लगा, आप दोबारा करो ब्लॉक आईडी, BLK ID। ठीक है, अभी देखो तुम्हारा वो कहाँ गया डिस्क। ये देखिए, ये एम एन ये टी वाला एच है जी कि यार। BLK ID स्पेस वो MNTHGFS है ना, उसका पूरा नाम दो तो देखो उसका क्या रहा ब्लॉक आईडी। ये FD वाला DLK ID। हाँ वो जो मॉनपोन का नाम है, हाँ इसका नाम दो। मारो, इसका नहीं आ रहा है ना। ठीक है, FS को ऐड करो तो देखो तो कौन सा डिवाइस है वो। अब वो परीक्षित भी शायद ऐड हो रहा था। अच्छा उसको देखो नहीं देखो मिल रहा क्या है क्या? हुआ है। देखो क्या हुआ है, तुम U01 को तुम 2 बार माउंट करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो U01 का जो थर्ड लाइन का एंट्री है उसको डिलीट करो। पूरा पूरा लाइन भर दो, पूरा लाइन। डबल टी मारो, हट जाएगा। नहीं अब नहीं, वो एडिट के पहले। ठीक, सेव करो। सेव करके क्लोज करो। Skip है। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रहा? हाँ आ रहा, बोले क्लोज करो सेव करके। अरे वो एस्केप मारने से ना इसका ये विंडो आ जा रहा है। हम्म। सामने इधर। अब हुआ। हम्म। दोबारा माउंट ट्राई करो। कुछ नहीं। एरर नहीं आया ना। ठीक है। ठीक है, तो यही चीज था, तो चलो आगे करते हैं। हम अपना शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो अभी तक हमको निशान में शेयर करती। हम्म। चाहिए। बोल रहे थे ना भैया कि रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
कोई भी आ सकता है। ठीक है। तो उस दिन हम लोग का सीक्वल फंडामेंटल हो गया था मेरे ख्याल से। एग्रीगेट फंक्शन हो गया था। केस कन्वर्जन भी आई गेस हुआ था, अपर लोअर। ठीक है। तो थोड़ा सा जस्ट ऐसे ही हम लोग रिवीजन कर लेंगे, है ना। कि तो सीक्वल जैसे हम लोग क्या देखे थे कि डेटाबेस जो चलता है, ओरेकल डेटाबेस, वो टोटली कमांड पे चलता है ना। वो कमांड लाइन इंटरफेस है। तो डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज है, वो है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें अलग अलग तरीके का स्टेटमेंट है, अलग अलग तरीके का काम डेटाबेस से निकलवाने के लिए या उससे कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो एक बार वो डॉक्यूमेंट भी जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है। तो डीएमएल स्टेटमेंट है, डीडीएल है, डीसीएल है और टीसीएल है। जिसमें डीएमएल था डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें डेटा को रीड करना, डेटा को मॉडिफाई करना, नया डेटा इंसर्ट करना, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करना, दो रिकॉर्ड को मर्ज करना, ये सारा डीएमएल के अंदर आता है। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बदल सकते हैं या नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, उसमें कमेंट ऐड कर सकते हैं, वो सारा डीडीएल के अंदर आता है। डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, नाम से ही लग रहा है, किसी को परमिशन देना, उससे परमिशन लेना, ये दो काम कर सकते हैं। ग्रांट से परमिशन देंगे, रिवोक से वापस ले लेंगे। और है ट्रांजैक्शन कंट्रोल, जिसमें किसी ट्रांजैक्शन को या तो हम फाइनलाइज करेंगे या तो उसको अबॉर्ट करेंगे। जैसे हम इंसर्ट चलाए, रिकॉर्ड टेबल में इंसर्ट हो गया, सेव करना है तो कमिट, सेव नहीं करना है तो रोल बैक। यही चार टाइप का स्टेटमेंट पे मेरा डेटाबेस काम करता है। अब इसी चार के अंदर इतना इतना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से बनता है, हमको उसी हिसाब से वैसा क्वेरी बनाना पड़ता है और डेटाबेस से काम निकालना पड़ता है। तो इसीलिए ये सीक्वल फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए। इसमें हमारा पकड़ बहुत टाइट होना चाहिए। जैसे हम और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम लोग को हिंदी आना चाहिए। कुछ वैसा ही है, अगर हम डीबी में काम कर रहे हैं तो मेरे को स्कूल आना ही चाहिए, कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है। तो ये ऑलरेडी है, उसमें अपलोडेड है। तो ये वाला एक बार डाउनलोड करके इसमें जितना है आप लोगों को ये वाला करना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ अगर कुछ एरर आता है, फंसते हैं, तो डायरेक्ट आप लोग मैसेज डालिए। ठीक है। तो उस पर डिस्कस कर सकते हैं फिर आगे। तो भैया वो एम्प्लॉय का मुझे ना, अम, उस नोट को दोबारा खोलें। वो जिसमें हाँ उसमें बस हमको ये पूछना था कि जैसे हम लोग डबल अंडर स्कोर में डाल दे रहे हो, तो एक वो मिनट, हम लिख रहे हैं वो आ जा रहा है, मतलब स्मॉल में भी लिख रहा तो आ जा रहा एक मिनट करते हैं। हम्म। है। और ऐसे लिख रहे तो नहीं आ रहा, मतलब वो डबल अच्छा, अंडर केस स्कोर वाले से पे, ही होगा कि वो है क्या? हाँ केस वाला, इस वाले पे, एकदम अ, लास्ट में। ये वाला नहीं, इससे हल्का सा नहीं नहीं, इससे हल्का ऊपर भी हल्का ऊपर। लाइन नंबर। ये लाइन और हल्का ऊपर जी ना, दिख नहीं रहा वाला लाइन। और एक बार, ये देखिए, ये वाला ये, जैसे ये डबल ये लाइन नंबर। एम्प्लॉय है ना, ये लाइन यहाँ, नंबर। यहाँ लाइन नंबर लेफ्ट पे। वही वही 24 है और 229, देख लीजिए दोनों पे। 224 और 220 के, टू ये ट्वेंटी दोनों, यही दोनों ना जिसमें मार्क लगाए हैं। हाँ हाँ। हाँ, इसमें क्या हो रहा है।
इसमें ये दिक्कत है कि जैसे डबल ये तक है, ठीक है। हम्म। तो उसमें तो चलिए एम्प्लॉय तो नॉर्मल भी अगर हम डबल वो नहीं लगा देते तो आ जाता। हाँ ठीक है, मतलब जैसे ये अभी एम्प्लॉय लिखा हुआ है ना, बड़ा ही MPL है, वैसे ही हाँ आ हाँ। रहा था। ओके। अच्छा लेकिन ठीक है, हम ये एक बार ना अब कोई तो कोड मतलब समझा देते हैं इन्वॉल्व इस करने के लिए वो कोड। डबल इतनी है। देखो ये कोड का रोल क्या है ना, अगर ये हम यहाँ पे अगर एज लगाते हैं, ये एलियासिंग के अंदर आता है। ठीक है, एक बार VM स्टार्ट हो जाए तो हम दिखाते हैं। अच्छा एक मेरा VM आप उसमें दिखाते हैं। सर्वर पर जब भी लॉग इन करेंगे सबसे पहले पीमॉन चेक करेंगे, लिसनर चेक करेंगे, तब लॉग इन करेंगे डेटाबेस में। HR से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट हो गया। ठीक है, मेरा टेबल है एम्प्लॉयज वाला। ठीक है, तो ये है एलियासिंग वाला। एक बार चलाते हैं बिना एलियासिंग का। बिना एलियासिंग का कुछ ऐसा प्रिंट होता है, कॉलम का हेडिंग और उसके अंदर का वैल्यू। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ जो लास्ट नेम है ये कॉलम ऐसा ना प्रिंट हो। हमको तो समझ में आ रहा है कि ये एम्प्लॉय का नाम है, सिंपल। हम चाहते हैं यहाँ प्रिंट हो एम्प्लॉय नेम। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हटा देते हैं आसान करने के लिए। हम चाहते हैं इसका नाम लास्ट नेम ना आके हेडिंग में एम्प्लॉय नेम आए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एलियाजिंग कर सकते हैं एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम करके। तो चलाएंगे तो हेडिंग जो है, कॉलम का नाम एम्प्लॉय नेम आएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ हम अपर लोअर कैसा भी लिखें फर्क नहीं पड़ता है। देख लेते हैं, है ना। तो भी अपर केस में ही प्रिंट होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, भले ही हम लोअर में लिखें। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हेडिंग भी एक स्पेशल फॉर्मेट में है। ई बड़ा है, L छोटा है, ऐसा। तो उस केस में या सारा ही छोटा है तो कोट में डालते हैं। तब हम जो फॉर्मेट में देंगे हेडिंग, उसी फॉर्मेट में हेडिंग प्रिंट होगा। स्मॉल दिए हैं तो स्मॉल में हेडिंग आएगा। अगर एक लेटर कैप्स दिए हैं तो वो उसी फॉर्मेट को फॉलो करेगा। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ हम डबल कोट में दिए थे सब छोटा, इसलिए कंप्लीट छोटा में हेडिंग आया। पहला बड़ा था इसलिए केवल पहला कैरेक्टर बड़ा में आया है। और अगर ये कोट नहीं देंगे ना, जैसे अगर ये हम कोट नहीं देंगे तो ये सारे को बड़ा में दिखाएगा, है ना। ठीक हाँ, है, तो ये सारा क्या होता है सारा ठीक। सारा चीज वो कोट का है। कोट का मतलब है हम जैसा बोले हमको वैसा ही चाहिए। ठीक है, बड़े तो बड़े आगे। ठीक है। हाँ। ओके। आज हम लोग को ना बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट देखना है, वो है जॉइंस। ठीक है, ये लंबा होगा तो खैर उसके पहले दो तीन है। आ, मैक्स मीन हो गया, डेटा कन्वर्जन हो गया, अपर लोअर हो गया है। ठीक है, अपर लोअर का सिंपल वही है कि अगर कोई लेटर जो प्रिंट हो रहा है वो लोअर केस में प्रिंट हो रहा है, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये ऐसा है, Z पहला कैरेक्टर बड़ा है, बाकी सब छोटा है। हम चाहते हैं नहीं, सारा छोटा में प्रिंट हो। ठीक है, तो हम लोअर फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसका उल्टा हम चाहते हैं कि सारा जो कैरेक्टर है वो अपर केस में प्रिंट हो, तो हम अपर यूज कर सकते हैं। एक बार करके देख लेते हैं। सेलेक्ट, जैसे फ्रॉम एम्प्लॉय,
सॉरी। ठीक है, सारा ऐसा आया। हम चाहते हैं कि सब अपर में आए, अपर लेटर में, अपर केस में, अपर ब्रैकेट में। जिस कॉलम को फेच कर रहे हैं वो कॉलम, तो सारा अपर केस में आएगा। इसी का उल्टा, अगर लोअर में सारा हमको चाहिए तो ये लोअर में आता है सारा। ठीक है, तो ये अपर लोअर का है। टू डेट से हम क्या कर सकते हैं, किसी स्ट्रिंग को ना, या किसी सिस टाइम सिस्टम स्टैम्प से, या किसी टाइम वैल्यू से हम उसको एक अपना मन मुताबिक फॉर्मेट दे सकते हैं। जैसे अगर हमको डेट देखना है आज का, तो कैसे देखेंगे? एक सिसडेट नाम का कॉलम है, जो एक डमी नाम का टेबल से हम लोग फेच करते हैं। डमी नाम का टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है डेटाबेस में, ये जस्ट बना ही गया है कुछ कुछ वर्चुअल डेटा को फेच करने के लिए। जैसे सिस डेट, क्या टाइम हो रहा है, तो वो डमी से फेच होता है। ये जब हम फेच करेंगे, क्या होगा, सॉरी डुअल होगा, मिस्टेक, डुअल। ठीक है, ये एक एक डमी टेबल है। तो यहाँ मेरे को डेट निकल के आ रहा है, लेकिन इसके अंदर टाइम कंपोनेंट भी है जो हमको अभी नहीं दिख रहा है। तो वो देखने के लिए हम इस कॉलम को, या इस कॉलम का वैल्यू को फॉर्मेट कर सकते हैं टू कैर वाले फंक्शन के यूज से। करके देखते हैं। टू कैर, ब्रैकेट खोलेंगे, कॉलम, फिर कॉमा, सिंगल कोट। हम डेट को कैसा प्रिंट कराना चाहते हैं? अगर हम चाहते हैं कि डी डी हाइफन मंथ का पहला 3 लेटर, ईयर का 4, और टाइम आए 24 घंटा में, तो H24 कॉलन मिनट सेकेंड, तो टाइम इसी फॉर्मेट में प्रिंट होगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये टाइम, इसके और टाइम के बीच में अंडरस्कोर आए, तो अंडरस्कोर लगा देते हैं, तो अंडरस्कोर आएगा। हम जैसा चाहें हम इस डेट कंपोनेंट को हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसा हमको प्रिंट करवाना है। ये वहाँ काम आता है जब हम डेटाबेस से कोई रिपोर्ट निकालते हैं, वहाँ पे हमको कस्टमर के हिसाब से टाइम फॉर्मेट देना होता है। वो बोलता है नहीं, हमको मंथ पहले चाहिए, या मंथ में अगस्त लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, केवल 08 लिखा हुआ है, या अगस्त का पूरा लेटर चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसा वैसा रिक्वायरमेंट में हम लोग ऐसा टू कर फंक्शन यूज करके उस डेटा को फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, टू डेट से किसी भी नॉर्मल डेट वाले डेटा को डेट फॉर्मेट में हम लोग बदलते हैं। जैसे सेलेक्ट, इसी को ले लेते हैं। जैसे ये एक डेट कंपोनेंट है, सिंगल कोट। ठीक, ये एक डेट कंपोनेंट है, बट अभी हमको पता नहीं चल रहा है कि ये एक्चुअल में डेट कंपोनेंट है कि नहीं। ठीक है, ये कब पता चलेगा? जब हम इसको किसी टेबल में इंसर्ट करने जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग के पास कोई टेबल है कि नहीं इंसर्ट करने के लिए। हमारे पास कोई एक टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल टेस्ट नाम से, जिसमें एक ही कॉलम डालते हैं जिसका डेटा टाइप डेट होगा। डिस्क्राइब करके देखते हैं। डिस्क्राइब, तो देखिए इस टेबल का एक ही कॉलम है और इसका डेटा टाइप डेट है, यानी इसके अंदर सिर्फ डेट कंपोनेंट ही इंसर्ट हो सकता है। अब हम इंसर्ट करते हैं, ऊपर जो हम ये जो वैल्यू हम रखे हैं इसको हम इंसर्ट करते हैं इस टेबल में। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, सिंगल कोट, डेट। ठीक, अगर ये डेट कंपोनेंट है तो इसको इंसर्ट हो जाना चाहिए था। ठीक, ट्राई करते हैं। एरर मार दिया। क्यों? ओरेकल को कैसे पता ये डेट ही है? ये हमको ना दिख रहा है, ओरेकल इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है।
तो ऐसे जो रॉ डेट फॉर्मेट होता है उसको डेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए टू डेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको इंसर्ट, यहाँ टू डेट ब्रैकेट खोलना है, सिंगल कोट, जिस वैल्यू को कन्वर्ट करना है कोट बंद, कॉमा, कोट खोलेंगे, ऑरेकल को बताएंगे कि ये किस फॉर्मेट में है। ये है DD, MON, SS24, MI, SS, कोट बंद। ये ब्रैकेट टू डेट का बंद हुआ, ये वैल्यूज वाले का बंद हुआ। अब चला के देखते हैं, इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग रॉ डेट फॉर्मेट को एक्चुअल डेट फॉर्मेट में बदल देते हैं। अभी अगर हम इसका वैल्यू देखेंगे तो टेबल में ये रिकॉर्ड हमको दिखेगा। ठीक, बट यहाँ भी टाइम कंपोनेंट नहीं दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट ऑरेकल सिंपल डेट ही प्रिंट करता है, अनटिल एंड अनलेस अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं हमको टाइम भी दिखाओ। ठीक, तो हम ये कैसे दिखा सकते हैं टाइम? एक तो वही जो टू कैर वाला फंक्शन होता है उससे हम दिखा सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि नहीं, हर बार जब जब हम क्वेरी चलाएं किसी डेट वाले फील्ड पे, हमको हर बार डेट और टाइम चाहिए, हमको वो सब कुछ ना करना पड़े। ठीक, उस केस में क्या होता है, एक हम लोग का सेशन लेवल पे एक पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं NLS डेट फॉर्मेट। ये सिस्टम लेवल पे भी होता है, सेशन लेवल पे भी होता है। तो इसको हम लोग को एक बार सेट करना रहता है अपने सेशन में लॉगिन करने के बाद। कैसे करते हैं? अल्टर सेशन सेट पैरामीटर का नाम इक्वल टू सिंगल कोट, किस फॉर्मेट में हमको डेट प्रिंट चाहिए, तो हम लोग यही वाला डाल देते हैं, सेम कोलन। हो गया। अब हम किसी भी टेबल से अगर कोई भी ऐसा कॉलम पिक कर रहे हैं जिसके अंदर डेट कंपोनेंट है, तो वो डेट तो देगा ही साथ टाइम भी देगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमको कुछ टू पेयर वगैरह यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो इसको एक बार करना पड़ता है, और ये सिर्फ आपके सेशन पे ही वैलिड है। सपोज आपका सेशन आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक, आपने फिर दोबारा लॉगिन किया डेटाबेस पे, फिर ये नहीं काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सेशन लेवल पे लागू होता है। फिर से आपको लॉगिन करने के बाद ये चलाना पड़ेगा, तभी उस सेशन में वो इफेक्ट में रहेगा। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं है? नहीं, क्योंकि डेटाबेस में सिर्फ हम ही थोड़ी काम कर रहे हैं, डेटाबेस में हजारों यूजर काम कर रहा है। अगर हम ये सिस्टम लेवल पे सेट कर देंगे तो फिर बाय डिफॉल्ट सबको ऐसा ही आउटपुट आएगा। इसीलिए ऑरेकल बोला कि नहीं, आपको जैसा चाहिए आप उस हिसाब से फॉर्मेट करो। है ना, किसी को इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए तो वो किसी और फॉर्मेट में सेट करेगा। इसीलिए हम लोग हाँ। ऑरेकल में चाहें तो इसको फोर्स कर सकते हैं कि हर बार ऐसा ही आए, बट फिर वहाँ पे बाकी यूजर्स को प्रॉब्लम है, तो वो हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, वो चीज़ है। ठीक। क्योंकि जब जब भी कंपनी में डेटाबेस चलता है उसमें एक समय पे 1000 2000 यूजर काम कर रहे होते हैं, तो सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अपने हिसाब से डेटा को मैनिपुलेट करके देखना है। उस पूरी का वही काम ही है।